Hello students, welcome to Teacher Tube again. We are here with the second part of first chapter, that is nutrition in plants. In the previous video we have discussed about the nutrition and mode of nutrition in plants and photosynthesis, and about the food components we have discussed already in previous video. If you haven't watched that video, please watch the first video, then only you will understand the second part of this video. Keep your notebook and pen ready with you to note down the important points from the video. Okay, so let's start the video. The first thing here in this chapter we will discuss about the other modes of nutrition in plants. कुछ modes of nutrition हमने पढ़ लिए हैं, तो ऑटोट्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ लिया है. अब हम पढ़ रहे हैं कुछ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड्स, जिनमें फर्स्ट है दैट इज पैरासिटिक प्लांट्स. पैरासिटिक प्लांट्स कौन से होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे. तो पैरासिटिक प्लांट्स आर द प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल्स एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ऑन. यानी ऐसे प्लांट जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते. और क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता. अब जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते, और ऐसे प्लांट्स जो है अपना फूड गेन करने के लिए किसी दूसरे प्लांट के ऊपर या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं. तो जब इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं तो उनको हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कस्कूटा या अम्ब्रेला नाम के एक प्लांट का नाम आपने देखा होगा. इसके लीव्स जो है शो नहीं होती है मोस्टली. और ये देखो आप यहाँ राइट साइड में मेरे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डायग्राम है. इस डायग्राम में आपको जो ग्रीन जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, ये वाली ये जो रैप हो रही है, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है ये कस्कूटा, और इसको हिंदी में कहते हैं अमरबेल. ये उसी का एक डायग्राम दिखाया है, पिक्चर यहाँ पे दिखाई है. ठीक है. सो तो पैरासिटिक प्लांट्स कौन से हुए? वो प्लांट्स जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते और अपने फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट के ऊपर या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं हम पैरासिटिक प्लांट्स. और जिस प्लांट के ऊपर ये रहते हैं, जिस प्लांट से अपना फूड लेते हैं या जिस ऑर्गेनिज्म से अपना फूड गेन करते हैं, उनको बोलते हैं हम होस्ट. ओके, उनको होस्ट बोलते हैं. इन प्लांट्स को हम पैरासिटिक प्लांट बोलेंगे. जिस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं उनको बोलेंगे हम होस्ट प्लांट्स. नेक्स्ट देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने पहले कभी शायद आई डोंट थिंक आपने ऐसा कभी देखा होगा, बट आप नेट से भी सर्च करके देख सकते हैं. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, है ना. सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस. मीन्स जो इंसेक्ट्स को अपने फूड के रूप में यूज करते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. सो इंसेक्टिवोरस आर द प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट्स. यानी जो इंसेक्ट से अपना फूड लेते हैं, जो फीड ऑन इंसेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट. पिचर प्लांट आपने आई डोंट थिंक यहाँ कहीं देखा हो, लेकिन नर्सरी में और अपने स्कूल के गार्डन में आपको ये देखने को मिल सकता है, आप वहां पर देख सकें. इसके अलावा आप अपने बॉटनिकल गार्डन में जाकर भी इन प्लांट्स को देख सकते हैं. द लीफ ऑफ द पिचर प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू अ पिचर. पिचर मीन्स पॉट, जो पॉट होता है और उसके ऊपर लिड रहती है, जो पानी पीने का गर्मियों में हम यूज करते हैं उसको कवर रखने के लिए होता है. उसी टाइप का, उसी शेप का एक लीफ जो है मॉडिफाई हो जाती है. और ये पिचर प्लांट में एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है, जो ट्रैप करने के लिए, इंसेक्ट्स को ट्रैप करने की जो स्ट्रक्चर है, दैट इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड लीफ. मीन्स लीफ ही मॉडिफाई होकर के इस तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई है. आपने क्लास 6 में पढ़ाई था कि जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं वो अपनी लीफ को कन्वर्ट करके, लीफ को ही मॉडिफाई करके और स्पाइक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना. तो जिससे कि लॉस ऑफ वाटर कम होता है. ठीक है. तो द एंड ऑफ द पिक्चर हैड ए लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज. जो लिड है वो ओपन हो सकती है और बंद भी हो सकती है, ताकि जो इंसेक्ट है एक बार अंदर जाए तो उसके बाद बाहर ना निकल सके. द लिड क्लोजेस
द इंसेक्ट इज देन डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेस। इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस जो है वो क्रिएट होते हैं और उनके थ्रू उस इंसेक्ट्स का डाइजेशन कर लिया जाता है और इस तरह से ये अपने डाइजेशन या अपना फूड गेन करते हैं। यहाँ आप देखें एक डायग्राम यहाँ पे दिखा रखे हैं। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये पिचर प्लांट का एक और डायग्राम दिखाया है मैंने। यहाँ पे देखो ये पिचर प्लांट का डायग्राम है, ये लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। एंड इन योर राइट हैंड अगर आप देखें राइट साइड में, यहाँ पर आपको एक इंसेक्ट को देखो ट्रैप कर लिया है लीफ ने अपने अंदर। ट्रैप देखो, अभी देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस इंसेक्ट को ये लीफ और देखो ट्रिप कर लेती है, इसको ट्रैप कर लेती है। तो इस तरह से ये अपने फूड को गेन करते हैं। ऐसे प्लांट को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्लियर? यस। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, तो ये एक और टाइप ऑफ प्लांट, वन मोर टाइप ऑफ प्लांट दैट आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? सैप्रोट्रॉप्स आर द प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ये भी वो प्लांट हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है और अपना फूड खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो सड़ी गली चीजें हैं उनसे वो अपना फूड गेन करते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स जो अपना फूड जो है सड़ी गली चीजों से, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड गेन करते हैं, उनको हम कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स। कुछ एग्जांपल उनके, जैसे मशरूम देखा होगा आपने, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर कई बार अपन जैसे हम ब्रेड को रख देते हैं, खाली छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए गलती से, या रखकर आप देखेंगे तो भी उसके ऊपर कुछ जैसे पाउडर जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी और उस पाउडर से फिर कुछ शूट्स से निकलते हुए दिखाई देंगे, कुछ शूट्स से निकलते हुए, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती हैं। ये सब क्या है? ब्रेड मोल्ड नाम के प्लांट्स हैं ये, और इनको सैप्रोट्रॉप्स के कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। अब ये अपना फूड गेन कैसे करते हैं वो देखिए, समझिए। दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस। ये जो प्लांट है डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करके ऊपर जिस ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ये रहते हैं, स्टेबल होते हैं, उसको ये क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं सॉल्यूशन में, और उस सॉल्यूशन को फिर एब्जॉर्ब करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट, और इस तरह से अपना फूड गेन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से गेन करते हैं, उनको हम कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स। इज दैट क्लियर? एग्जांपल के लिए मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। यहां कुछ और डायग्राम दिखाए हैं, आप देखिए मशरूम के ये कुछ डायग्राम। अगर आपने ऐसे किसी प्लांट को देखा है, रियल में देखा है या टीवी पे देखा है या नेट पे देखा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और आज फिर से उन ऐसे प्लांट्स को सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इट कम्स द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। Symbiotic relationship is a wonderful relationship between two plants. ऐसे प्लांट में एक प्लांट जो है वो शेल्टर के लिए स्पेस चाहिए उसको, दूसरा प्लांट जो है उसके पास शेल्टर नहीं होती है, स्पेस नहीं होता है उसके पास, लेकिन क्लोरोफिल होता है। तो ऐसे प्लांट मिलकर और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब मिलकर कोऑपरेशन का एक रिलेशनशिप बना लेते हैं, ठीक है। उनको इस तरह के प्लांट को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। फॉर एग्जांपल लाइकेन्स। लाइकेन्स जो है उसमें एक एल्गी और फंगस दोनों एक साथ रहते हैं। एल्गी ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर उसमें जो क्लोरोफिल मिलता है वो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से फूड प्रिपेयर करता है, और जो लोअर पार्ट दैट इज कॉल्ड फंगस, दूसरा जो पार्ट है फंगस, वो फंगस जो है उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके एल्गी तक पहुंचाने का काम करता है फंगस, ठीक है। तो इस तरह से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। द एल्गी जो है फूड प्रोवाइड करती है और फंगस जो है उसको रॉ मटेरियल जैसे कि वाटर, मिनरल्स ये सब प्रोवाइड करती है और इसके अलावा शेल्टर प्रोवाइड करती है, ठीक है।
ये देखिए, ये लाइकेन का कुछ एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, आप फोटो में देख रहे होंगे, ये लाइकेन्स हैं। तो लाइकेन दो चीजों से बने हैं, एल्गी और फंजाई। क्लियर? चलिए आगे देखें। यहां आप देख रहे हो एक प्लांट की रूट्स दिखाई गई हैं। इस रूट्स में भी एक सिम्बायोटिक यहाँ पे रिलेशनशिप आप देखेंगे। यहाँ पर एक पोर है, स्पोर, ये जर्मिनेट हो रहा है और ये जर्मिनेट होकर के, ये फंजाई का एक पोर है, ये जर्मिनेट होकर के प्लांट की रूट्स में यहाँ अंदर चला जाता है। और इससे फायदा ये क्या है, प्लांट को जो है नाइट्रोजनस जो प्रोडक्ट है वो मिल जाते हैं, और जो फंगस है उसको अलग टाइप की, जैसे फूड जो बन रहा है वो फूड उसको मिल जाता है, क्योंकि प्लांट में जो है क्लोरोफिल है, फंगस के पास में क्लोरोफिल नहीं है। तो ये यहां से जब फूड वापस आएगा उसको ये गेन कर लेता है। फिर से देखिए यहाँ पे, ये जर्मिनेट होगा, ये देखिए जर्मिनेट हो रहा है, और जर्मिनेट होकर ये रूट के अंदर फैल जाता है, इसको माइकोराइजा भी बोलते हैं। और इस तरह से ये फूड गेन करता है। तो दोनों में एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होती है। आगे देखते हैं, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। देखो न्यूट्रिएंट्स जो है, हमें मोस्टली जो न्यूट्रिएंट्स है, प्लांट्स जो है वो सॉइल से गेन कर रहे हैं, लेकिन सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स कैसे रिसाइकिल होते हैं, कैसे रिप्लेनिश्ड होते हैं, इसको भी समझना जरूरी है। न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी सॉइल में आते कहां से हैं, या वापस कैसे लौटते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को हमने यूज कर लिया, दूसरे प्लांट्स ने, दूसरे एनिमल्स ने यूज कर लिया, दूसरे ऑर्गेनिज्म ने यूज कर लिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो फिर वापस उनको सप्लाई कौन करना है, कहां से आएंगे ये, तो उसको समझने के लिए यहां देखिए, प्लांट्स जो है, प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जितने भी प्लांट हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। सो द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल डिक्रीजेस। ऑब्वियसली जब हम किसी चीज को कंटिन्यूअसली यूज करते रहेंगे तो उसकी अमाउंट जो है डिक्रीज होती चली जाएगी। सो फार्मर्स को भी आपने देखा होगा, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने देखा होगा, फार्मर्स एड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करने के लिए जो है वो फर्टिलाइजर और मैन्योर का यूज करते हैं। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है ये आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है वो कमेंट करें, और उनके लिए वीडियो का लिंक मैं डालूंगा जिसमें क्लास 6 के वीडियो हैं, जहां पर आप मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को इजीली समझ सकते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है उसे भी समझ सकते हैं। इसके अलावा द बैक्टीरियम called rhizobium which lives in the roots of leguminous plants like gram, peas, beans, etc. converts nitrogen from the air into soluble form in the soil and makes the soil rich in nitrogen। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सॉइल में रहते हैं और ये प्लांट्स के लिए बड़े यूजफुल होते हैं। राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया है दैट इज वेरी यूजफुल फॉर द प्लांट्स लाइक ग्रैम्स, पीज एंड बीन्स। ये क्या करते हैं, जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं यूजेबल नाइट्रोजन में, क्योंकि एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को प्लांट्स जो है डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो वो उसको यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स करते हैं, और वहां से प्लांट जो है रूट्स के थ्रू इसी नाइट्रोजन को बाद में यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बदले में प्लांट उनको स्पेस प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा वाटर प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, किसको, इन बैक्टीरियाज को, तो ताकि वो आराम से वहां पर रह सकते हैं। तो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन प्लांट्स एंड द बैक्टीरिया, ठीक है। और इससे एक और फायदा ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एयर में चले गए हैं या किसी अदर प्लांट एनिमल प्लांट में चले गए हैं, तो उसकी डेथ के बाद में वो वापस से सॉइल में लौट जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो यहाँ पे पेज नंबर 7 पर कुछ और टर्म्स एंड
चीजें हैं ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये सिम्बायोसिस वाली चीजें हमने डिस्कस कर ली है। इसके अलावा लाइकेन को हमने पढ़ लिया है, लाइकेन्स क्या होते हैं ये इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश्ड होते हैं इसके बारे में भी हमने अभी बात की है। ठीक है, कि डेथ के बाद में जैसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उनकी डेथ के बाद जब उनकी बॉडी जो है डिकीज होती है, तो बॉडी डिकीज होने के बाद जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो अपने अपने कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं और वो कंपोनेंट्स तोड़ने का काम कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेकडाउन होकर के एनवायरनमेंट में फिर से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा प्लांट जो फार्मर्स हैं वो खेत में अपने फार्म्स में सप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैन्योर को सप्लाई करते हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स उसमें डालते हैं, तो वो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी कुछ दवाई भी, केमिकल भी यूज करते हैं ताकि कीट जो पतंग हैं वो खराब हो जाए, नष्ट हो जाए। यहाँ आप देखिए जो माइकोराइजिया है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, लेग्यूमिनेसी यानी दालों के जो प्लांट्स हैं उनमें ये गांठ जैसी स्ट्रक्चर बनती हैं और इन गांठ जैसी स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया रहते हैं। और उन बैक्टीरिया का नाम बताओ क्या है? अभी हमने वीडियो में डिस्कस किया है। आप उन बैक्टीरिया का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कौन से बैक्टीरिया होते हैं। अभी हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अब हैं दो एक्टिविटीज। इन दो एक्टिविटीज में देखिए, एक में तो ये समझना है हमें कि दैट सनलाइट, टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट होना कंपलसरी है। तो क्या हम ऐसा देख रहे हैं कि क्या बिना सनलाइट के भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है? चलिए देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस जब भी होगी तो प्लांट में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, प्लांट की लीफ में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, क्योंकि लीफ आर द किचन ऑफ द प्लांट। हमारे घर में तो किचन होता है, अलग से सेपरेट होता है। प्लांट में जो किचन होता है वो उनकी लीव्स होती हैं। ठीक है, तो लीव्स में कार्बोहाइड्रेट बनता है जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक रीच करता है, बाद में फ्लोएम के थ्रू उसे पहुंचाया जाता है। अब ये देखना हमें कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस जो है वो जरूर, उसके लिए सनलाइट का होना जरूरी है या नहीं। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम ये करेंगे, दो प्लांट लेते हैं, एक प्लांट को हम डार्क रूम में रखेंगे, दूसरे प्लांट को हम सनलाइट में रखेंगे। अब जब सनलाइट में रखा हमने, तो हमें ये तो पता है कि सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो सनलाइट जरूरी है, इसलिए जो प्लांट हमने धूप में रखा है उसमें तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है कंप्लीट होनी चाहिए, और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में वहां पर कार्बोहाइड्रेट बनना भी चाहिए। दूसरा जो प्लांट है, दूसरे प्लांट को हमने डार्क रूम में रखा है, तो वहां उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो उसमें कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे कि धूप में जो रखा प्लांट उसके यहां से एक पत्ती लेंगे, और जो डार्क रूम में हमने रखा प्लांट उसमें से एक पत्ती लेंगे, और दोनों का फिर हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। अब ये आयोडीन टेस्ट कैसे करते हैं उसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। आयोडीन टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो हमारी जो लीफ है उसको अल्कोहल में या स्पिरिट में डाल करके उसको गर्म किया जाता है, ताकि उसमें से जितना भी जो क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाए। क्लोरोफिल को रिमूव करने के बाद फिर आयोडीन की कुछ बूंदे हम उस लीफ के ऊपर डालते हैं। अगर उस लीफ में कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है तो जो ड्रॉप हम डालेंगे, उस ड्रॉप से वो जो पार्ट जिसके ऊपर ड्रॉप डालेंगे वो ब्लू ब्लैक कलर का बन जाएगा, ब्लूइश ब्लैकिश कलर का वहां पे चेंज आ जाएगा। और अगर वहां पर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आयोडीन टेस्ट आप घर पर भी कर सकते हैं। आप शुगर सॉल्यूशन बना करके और 2 ड्रॉप जो है आयोडीन की डालेंगे, तो आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो वहां पे कलर चेंज दिखाई देता है। ब्रेड पर डाल के देखें, आपको तुरंत वहां पे कलर चेंज दिखाई देता है। चलिए, इसके लिए यहाँ पर एक वीडियो मैं आपके सामने रखता हूं, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम रखेंगे।
ठीक है, ये वीडियो यहाँ देखिए। Carbohydrates are the sugars found in anything sweet. Starchy carbohydrates are found in foods like स्टार्च जो है पटेटो में है, राइस में है, इन सब में राइस स्टार्च होता है। देखो कलर चेंज हुआ है यहाँ पे देखो कलर चेंज हुआ है, तो कलर चेंज कर रहा है, इट मीन्स दैट देयर इज कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल इन दिस। देखो यहाँ पर कोई कलर चेंज हो रहा है, नहीं हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब ब्रेड में देखो तुरंत कलर चेंज हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर स्टार्च अवेलेबल है, और ये जो फ्रूट थे, ड्राई फ्रूट्स और ये जो हमारा ग्रेप जूस था, इसमें कहीं भी कोई कलर चेंज नहीं होता है। तो इससे ये पता चलता है, इसी से आयोडीन टेस्ट करते हैं कि इन दोनों में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जबकि जो ब्रेड पीस हमने रखा था उसमें कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से हम दो ये एक्टिविटी कर सकते हैं। सेकंड एक्टिविटी जो हमारी थी, चलो उसको देखते हैं। सेकंड एक्टिविटी में क्या करते हैं, टू ऑब्जर्व द फंगस ब्रेड मोल्ड इन ब्रेड। ब्रेड में जो है फंगस कैसे डेवलप होती है उसके बारे में हम देखते हैं। देखो जब हम ब्रेड रख देंगे, एक ब्रेड को अगर हमने ऐसे रख दिया, तो कुछ दिनों बाद हम क्या देखेंगे, उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर की पाउडर जैसा और थोड़ा सा सिल्वरी ब्राउन कलर का इस तरह का एक पाउडर जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाती है। ये जो स्ट्रक्चर है इसी को क्या बोलते हैं हम, ब्रेड मोल्ड। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेड मोल्ड। ये एक फंजाई है और इसको कहते हैं फंगस। ये एक टाइप का फंगस है। ठीक है, तो ये अपना फूड इसके ऊपर बैठकर अब क्या करेंगे, अपने डाइजेस्टिव जो जूसेस हैं वो इसके ऊपर सीक्रेट करेंगे, और इसको डिसॉल्व करके जो मटेरियल नीचे रखा है, इस मटेरियल को डिसॉल्व करके वापस एब्जॉर्ब करते हैं अपने फूड के रूप में। तो ये थे, ये हमने पढ़ लिया। इसी के साथ इस लेसन में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड। अगर कोई चीज आपके ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज छूटी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ये चीजें जो हैं हम अगले वीडियो में फिर से डिस्कस कर सकते हैं। तो